हमारे जमुई नगर परिषद के जनरल बोर्ड की बैठक आयोजित की गई माननीय मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में। और माननीय उप मुख्य पार्षद, तमाम वार्ड पार्षद, उसके बाद माननीय विधायिका भी उपस्थित रहे। शहर की योजनाओं की रूपरेखा और जो बढ़ती गर्मी को देखते हुए जल की समस्या का निदान कैसे हो, सफाई किस तरह से बेहतर हो, इस पर काफ़ी विचार विमर्श किया गया। निर्णय भी लिया गया जो हर वार्ड में कम से कम एक जो है जल मीनार का निर्माण कराया जाए सार्वजनिक स्थल पर, ताकि जिन जगहों पर पानी की कुछ समस्या आ रही है तो वहाँ पर लोग उसका लाभ उठा सकें। फिर कई हर वार्ड में एक मतलब टेंडर के माध्यम से एक योजना पर को जो है टेंडर में भेजने का निर्णय लिया गया है। तो उस पर भी सब कई वार्ड पार्षदों ने अपना वार्ड की जो है वो योजनाएं मतलब बोर्ड में निर्णय लेने के लिए दिया है। जो जल नल का है सर, बहुत सारे वार्ड में है, उसमें भी खराब पड़ा है सर, उसको लेकर बिल्कुल उसके लिए भी मतलब वार्ड पार्षदों ने अपने सुझाव दिए। हमारे जो कनीय अभियंता हैं उनको सुपुर्द कर दिया गया है, जो आप सभी वार्ड में घूम करके जहाँ इस तरह की समस्या है उसको मरम्मत कराएं, सही करा लें। जल जमाव को लेकर क्या चर्चा? जल जमाव चूँकि एक वो दीर्घकालीन समस्या है यहाँ जमुई नगर परिषद के लिए। जो यहाँ का जो भौगोलिक ढांचा खास करके कुछ वार्डों का, जैसे आप देखेंगे मैसौरी हो गया, कृष्णपट्टी हो गया, वहाँ की जो बनावट जो है वो एक गोला टाइप की हो गई है। और जो अगल बगल के जो वार्ड जो हैं उनके नाला का पानी वहीं आकर के अटक जा रहा है। तो उसके लिए डीपीआर तो विभाग के द्वारा अनुमोदित किया गया। जब तक राशि नहीं आ जाती है तब तक तो उस पर वो काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन तात्कालिक रूप से जो जितने भी ड्रेनेज हैं उनका वृहत रूप से उड़ाही का काम जो है रोस्टर के अनुसार किया जा रहा है। हमारी बात है, उन लोगों का कहना है जो टैक्स वसूली चल रहा है, जो भी निजीकरण कर दिया गया है, उसको पुराने पद्धति के अनुसार करना चाहिए, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। हाँ। इसको लेकर भी क्या सर? हमारे यहाँ मात्र एक ही टैक्स कलेक्टर थे। जमुई नगर परिषद में 30 वार्ड है, तो इसलिए कलेक्शन का काम सही तरीके से हो नहीं पा रहा। तो शहर का विकास तभी होगा जब शहर की आंतरिक संसाधन जो आमदनी है वो बढ़ेगी। आप जो भी नालों का निर्माण देख रहे हैं, या जो भी अभी हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ हैं उनकी सैलरी की बात होती है, या आपकी जो सफाई जो हो रही है शहर की, वो हम इंटरनल रिसोर्स से करते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है। तो जब तक शहर की आमदनी नहीं बढ़ेगी तो और बेहतर काम नहीं कर सकते हैं। कलेक्शन हो नहीं पा रहा था, इसलिए विभाग का भी लेटर था, गाइडलाइन भी है जो आप आउटसोर्स कर सकते हैं टैक्सेशन का। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आउटसोर्स किया और उसके बेहतर परिणाम भी आ रहे हैं। रही बात इन लोगों का एक निर्णय था जो खाली स्पेस का जो है वो टैक्स नहीं लिया जाए, तो वो प्रोसीडिंग में लिखा गया है। क्या क्या निर्णय हुआ, क्या क्या विकास के कार्यों के लिए आप कदम उठाए? अभी आपके सामने स्कूटी साहब जो बोले यही बात सत्य है और यही निर्णय लिया गया, और हम लोग इस निर्णय को कबूल कर रहे हैं और इसी काम का अंजाम देंगे। कुछ वार्ड पार्षदों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कई महीने पहले जब आप बने थे तो 2-2 जल मीनार को लेकर आपने कहा था कि सब हर वार्ड में 2-2 जल मीनार बनना है, लेकिन अब तक उसका काम नहीं हुआ है, शुरुआत नहीं की गई है। और बढ़ती गर्मी को देखते हुए हाँ, इसलिए क्या जो आप अब कहे थे उस वक्त जो हम कहे थे, तो ये जो है आपका विभागीय द्वारा का बात हो रहा था, तो विभागीय द्वारा का जो हम सोचा कि नहीं होगा, तो इसको एंजॉय आपको क्या बोलते हैं, इसको टेंडर के द्वारा काम होगा। तो अभी बात तय पाई है कि नहीं, सो टेंडर नहीं जा दिए, सो एक को विभागीय में हम लोग को दे दिया जाए। तो हम लोग विभागीय काम? हाँ, एक ठो आपका नल जल योजना का। अच्छा, आपने एक बात और कहा था कि हम बनेंगे और पहली कलम से दुर्गा मंदिर का, हाँ, वो कार्य चल रहा है, वो कार्य चल रहा है। और हमने वही से उस पर बहुत संज्ञान से देखे तो कार्य चल रहा, कागज पत्र उसमें अभी NOC कहीं पर का नहीं मिला, कहीं पर का कुछ कागज पत्र नहीं मिला। तो उसी तरह से अभी लगे हुए उस प्रक्रिया में लगे हुए। करीब करीब हमारा अंदाज है कि वहाँ से राशि आएगी, पटना से नहीं है, इसलिए उम्मीद है इंशाल्लाह वो काम अब हो जाएगा। एक और सवाल है, जो टोटो चालक है, लगातार आप लोगों को भी आवेदन के जरिए बताए थे कि अवैध उन लोगों से वसूला जाता है स्टैंड पर, उसको लेकर भी आप सशक्त कदम उठाने का आश्वासन दिए थे। तो क्या आश्वासन ही बन के रह जाएगा कि उसका कुछ होगा? नहीं, क्लियर कर दिया गया, स्टैंड लोग का क्लियर कर दिया गया। अभी भी उन लोग से अवैध वसूला जा रहा है लगातार। तो अवैध वसूला जा रहा है, तो उसके लिए तो हम लोग को सबको सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे चलेगा काम? इतने दिन बीत गए तो कब उठेगा? क्या इतना दिन? हम लोग का प्रचार करवा दिए, सब कुछ करवा दिए। अब क्या करें कि इतना ही पैसा राशि लेना है, टोटो वाला ज़्यादा देगा नहीं, तो हम तो सब कुछ करा दिए। अगर वो कुछ कर रहा है तो उस पर और सब लोग हमारे जितना है
सरकारी स्तर से सबको देखेंगे उसको। और सशक्त कदम उठाइए। जी, खाली ज़मीन पर 19 पैसे स्क्वायर फीट करके टैक्स लग रहा है। पिछले बोर्ड ऑफिस में भी उस पर चर्चा हुई। पहले बोर्ड में भी लिया गया था और चर्चा हुआ था और हम ही उठाए थे। इसमें भी चर्चा हुआ, फिर उस पर उसको नहीं छोड़ा गया था। तो अब है कि उसको चिट्ठी दिया जाए। और हमारा ये कहना है कि एक बैग हम लोग किसी एजेंसी को दे दिए हैं और लोग पर दबाव बना करके पैसा ले रहा है, तो उस पर जो उसको इंटरेस्ट जो देना पड़ता है पब्लिक को, चूँकि हमारा पिछड़ा हुआ नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, लोग बहुत जागरूक नहीं हैं, टैक्स 10 साल से नहीं पड़ा है, तो अब उस पर इंटरेस्ट हो गया। 10,000 रुपया टैक्स है तो 10,000 इंटरेस्ट भी है। वो इंटरेस्ट को माफ़ कर दिया जाए, जो मूल है वो लिया जाए। टेंडर हुआ था पिछले साल, उसमें 2-3 योजना जो है उस पर काम नहीं हुआ है। एक हो गया हमारे किसपट्टी में एक योजना है कालीकरण का, एक टीपी सिंह रोड है मसौड़ी 12 नंबर वार्ड में, तो इन सभी पर काम नहीं हुआ है। तो इस सबको या तो फिर काम करवाया जाए और नहीं तो कैंसिल करके फिर से टेंडर निकाला जाए। तो इस पर चर्चा हुआ। एक हमारे यहाँ कबीर अंत्येष्टि योजना होता है, उस पर चर्चा हुआ। कुछ पैसा वैसा जो है समय से नहीं जा पा रहा है, पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि समय से पैसा चला जाएगा, सारे को मतलब उसको निर्देश दिया गया कि जो भी पेंडिंग है उसको पैसा दे दिया जाए। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पर चर्चा हुआ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत दिनों से पैसा नहीं दिया गया है। अभी कुछ पैसा आया है, जो भी पैसा आया है वो बहुत कम कहलाएगा। 30 वार्ड है, 2.5 करोड़ रुपया आया है, तो बहुत कम कहलाएगा। तो उसी के लिए बात हुआ कि भाई अब आगे पैसा लाने के लिए जोर लगाया जाए। जो पैसा आ गया है वो बांटा जाए, लाभुक लोग को दिया जाए, लाभुक तक पहुंचाया जाए।